नमस्कार मेरे दोस्तों। जय श्री काल भैरव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, जून के माह में कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज। उसके बाद अगर आपको लाखों करोड़ों रुपयों की भी जरूरत होगी तो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए आप लोग कमाने लगोगे। साथ ही दोस्तों, आपके घर परिवार की कोई समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर कोई गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को इस जून के माह में यह एक छोटी सी चीज खिलानी है, और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। साथ ही जिस इंसान को संतान की कमी है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसको संतान का सुख मिल जाएगा। साथ ही अगर कर्ज से परेशान हो तो कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अगर इस जून के माह में आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपकी हर एक समस्या, हर एक परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी और आप दोस्तों अपना जीवन ऐशो आराम के साथ हर सुख को पाओगे। क्योंकि दोस्तों, ये जून का महीना बहुत ज्यादा खास है। इस जून के माह में आपके ऊपर स्वयं बाबा काल भैरव की कृपा बन रही है। दोस्तों, इसे जून के माह में काल भैरव का खास महासंयोग बन रहा है। दोस्तों, जिसके चलते आप सभी को पता है कि काल भैरव का जो वाहन होता है वह एक कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। कुत्ता। और दोस्तों, शास्त्रों में और हमारे धर्म पुराणों में भी लिखा हुआ है कि अगर काल भैरव को पढ़े, दोस्तों, आपको प्रसन्न करना है तो कुत्ते को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। अगर कुत्ता प्रसन्न हो गया तो काल भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जून के माह में ग्रह सितारों के बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे जून के माह में दोस्तों नक्षत्रों के हिसाब से भी काफी खास आप लोगों के लिए यह महीना हो रहा है, क्योंकि इस महीने सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र यह सभी राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनकी चाल में बदलाव का बहुत महत्व है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों की गणना के अनुसार 1 जून को ग्रहों का जो सेनापति है और जो महान पराक्रमी ग्रह है वह मेष राशि में गोचर कर चुका है। दोस्तों, इसके बाद 12 जून को सुख और वैभव प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ की यात्रा को विराम देंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि काल भैरव बाबा का खास महासंयोग इन ग्रह परिवर्तन के चलते हो रहा है, जिसके चलते एक कुत्ते को आपको एक छोटी सी चीज खिला देनी है। इस पूरे जून माह में किसी भी दिन, किसी भी समय, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कारिक बदलाव होता है। देखे दोस्तों, यह जून का माह आपके जीवन में सबसे शानदार महीना रहेगा, और इस जून के महीने के बाद आपको कोई दुख तकलीफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां झेली हैं। मुझे भी पता है दोस्तों, आप कर्ज से परेशान हो, आप अपने घर परिवार में आए दिन हो रहे लड़ाई झगड़ों से परेशान हो। आप में से कई लोग कोर्ट कचहरी की दिक्कत से परेशान हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोग दुश्मनों की चालों से परेशान हैं। आप में से कई लोगों के ऊपर दोस्तों दुश्मनों ने काला जादू, तंत्र मंत्र भी करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, हर एक परेशानी का रामबाण उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपको बस इस पूरे जून के माह में किसी भी एक दिन, आप किसी भी एक दिन, दोस्तों इन 30 दिनों में किसी भी एक दिन आप कुत्ते को, बस आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है। और जिस समय आपने वह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी, उसके 1 मिनट के बाद से ही आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने लगोगे। दोस्तों, चाहे आपको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत हो तो धीरे धीरे करके आपकी वह जरूरत भी पूरी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, कर्ज हो तो कर्ज भी उतर जाएगा संतान की। दोस्तों, कमी है तो संतान का सुख आपको मिल जाएगा। घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, शहनाई बज जाएगी। दोस्तों, रिश्ता तय हो जाएगा। किसी का प्रेम पाना है, किसी का प्रेम पाना है, या किसी के घर वालों की रजामंदी पानी है शादी के लिए, तो दोस्तों प्रेम भी आपको मिल जाएगा। सामने वाला व्यक्ति हाँ बोल देगा, वह भी गारंटी। दोस्तों, बस आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। अब दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सत्य है? कुत्ते को चीज खिला दूंगा तो क्या यह सब सत्य में हो जाएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। यह बिल्कुल 101% यह रामबाण उपाय है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि जून के माह में बाबा काल भैरव की खास और असीम कृपा आप लोगों की राशि के ऊपर बरस रही है, जिसके चलते दोस्तों आपको कुछ खास उपाय करने हैं और वह उपाय बस केवल कुत्ते का है। आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का बहुत महत्व है। कुत्ते के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, कई लोगों को उपाय भी पहले बताए हैं, कई लोगों के दिन पलट गए। दोस्तों, इन उपायों को करने से कई लोगों ने कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाया है, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और उन्होंने जो मेरा बताया हुआ उपाय करा उससे उनको आज बहुत फायदा हुआ है। दोस्तों, कई लोगों के दिन पलट गए, कई लोग अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, कई लोगों की शादियां होगी, कई लोगों के दिन अच्छे हो गए। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूं वह उन सभी उपायों से बिल्कुल अलग उपाय है, क्योंकि यह जून का महीना बहुत खास महीना है। दोस्तों, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा कि किसी खास से मैंने आपको बता दिया है कि बाबा भैरवनाथ की असीम कृपा बरस रही है और 4 ग्रहों का परिवर्तन भी जून के माह में हो रहा है, जिसके चलते यह सभी ग्रहों का जो चौघड़िया है आपके लिए दोस्तों शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। इसलिए आपको जून के माह में कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों कुत्ते का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। आप भी जानते हैं, शनिदेव को भी कुत्ता बहुत प्रिय होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल महीने में एक बार कुत्ते को बिस्किट खिला दे या कुत्ते के बच्चों को बिस्किट खिला दे तो दोस्तों उसके ऊपर शनिदेव की कभी भी बुरी नजर नहीं पड़ती है, कभी भी उसको शनि की 7.5 परेशान नहीं करती है। हमेशा शनिदेव उसकी मदद करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी उसकी खूब कृपा उसके ऊपर बरसाते हैं। उसके कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों, पितरों का जो बोझ होता है, जो हमारे पितर देवता होते, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वह भी दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं वह भी दोस्तों कभी कभी परेशान हो जाते हैं, कभी कभी दोस्तों उनको अच्छी गति नहीं मिलती है, कभी कभी वह दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं किसी कारणवश वह जहां भी रहते हैं भगवान के पास या जहां भी स्वर्ग में है वह वहां पर परेशान ना हो, उसके लिए शास्त्रों में कुत्तों को दोस्तों दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो यह उपाय कर लें और अपने जीवन को बदल लें। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं सारी जानकारी बताऊंगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को भी कभी लाइक करते, वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए रोजाना लेकर आता हूं। फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो कृपया करके अभी अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ अवश्य लिखिएगा। अभी अभी जाएं और जय भैरवनाथ जरूर लिखें। आपके ऊपर भैरव बाबा की असीम कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ जरूर से जरूर लिखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं कि जून के माह में आपको कुत्ते को क्या खिलाना है। देखिए दोस्तों, काले कुत्ता को खिलाए या गोरे कुत्ते को या भूरे कुत्ते को या सफेद कुत्ते को, देखिए कुत्ता कुत्ता होता है। कई लोग बोलते हैं काले कुत्ते को खिलाऊं या किसको, देखिए आप किसी भी कुत्ते को खिलाए, बस आपको जंगली कुत्ते को खिलाना है। आप पालतू कुत्ते को ना खिलाना। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पालतू कुत्ते को दोस्तों आप कुछ खिलाएंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं लगेगा, क्योंकि कुत्ता पहले से ही दोस्तों आराम की जिंदगी जी रहा होता है। आपको जंगली कुत्ते को खिलाना है, चाहे वह किसी भी रंग का हो दोस्तों। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मुद्दे की बात पढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है उसमें अकाल मृत्यु के जो योग थोड़े ज्यादा रहे हैं दोस्तों। आपकी राशि के लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है कई लोगों की एक्सीडेंट से, करंट से या फिर दोस्तों हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी राशि और आपकी कुंडली के अनुसार ही यह सब चीजें दोस्तों पहले से तय होती हैं। और दोस्तों, शनि का भार भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको अकाल मृत्यु को टालना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मृत्यु है वह समय से पहले ना हो, यानी कि दोस्तों जो आपकी मृत्यु है वह अच्छे समय पर हो, यानी कि आप अपनी पूरी जिंदगी जी लें, तब जाकर दोस्तों आपकी मृत्यु हो।
जैसे कि आप दोस्तों बुढ़ापे में मरे, और साथ ही दोस्तों आप जवानी में मरना नहीं चाहते, या फिर दोस्तों आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु ना हो, या फिर आपकी करंट लगने से कहीं गिरने पड़ने से मृत्यु हो, तो दोस्तों आपको कुत्ते का यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से जो अकाल मृत्यु यानी कि जो आकस्मिक मृत्यु होती है वह टल जाती है, और उसके जो योग है वह भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या उपाय है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, कुट्टी की सेवा करने से काल भैरव प्रश्न होते हैं, यह तो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इस चीज को करने से आकस्मिक मृत्यु भी टल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला जो कुत्ता होता है, या फिर कैसा बुरा काला, कैसा भी कुतो बाबा की सहारी होता है दोस्तों। और अगर आप इस जून के माह में दोस्तों, जून के माह में किसी भी दिन सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार, किसी भी दिन आप दोस्तों कुत्ते को अपने ऊपर से 11 बार उबारी हुई रोटी, यानी कि दोस्तों आपको एक रोटी लेना है, उस रोटी को आप अपने सर से लेकर पांव तक 11 बार ऊपर नीचे उबार ले दोस्तों। उबाड़े के बाद 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद उस रोटी को आपको जो सबसे पहले कुत्ता दिख जाए उस कुत्ते को खिला देनी है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो कार मृत्यु का संकट रहा है या संकट रहा होगा वह टल जाएगा दोस्तों। आपकी जो अकाल मृत्यु के चांस है वह खत्म हो जाएंगे, और बाबा भैरव नाम की कृपा के ऊपर बरसी तो अगर आप अपने सर पर जो मृत्यु का कल मृत्यु का जो साया है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप अपने सर से लेकर पांव तक 11 बार रोटी को उबार ले और उसको कुत्ते को खिला दे। कैसा भी कुत्ता हो आपको उसको खिला देनी है, लेकिन जो कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उसी कुत्ते को खिलाए। मान लीजा अपने 11 बार सर से पांव तक रोटी को उबारा, जैसे आपने गेट खोला आपको एक भूरे रंग का कुत्ता दिख गया, तो आपको भूरे रंग के कुत्ते को ही रोटी खिलानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जून का महीना बहुत ही खास है, और इस जून के माह में आप अगर यह उपाय करेंगे तो इससे आपकी अकाल मृत्यु निश्चित रूप से टल जाएगी, और आप अपने जीवन काल का अच्छे आनंद ले पाएंगे। आपको अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति की संतान की इच्छा है और उसको संतान नहीं मिल पा रही है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों जो उसकी संतान है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, संतान को बीमारी लगी हुई है, तो दोस्तों आप अपने घर में काला कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें दोस्तों। लेकिन जो काला कुत्ता है वह पालतू नहीं होना चाहिए, वह आपको जंगली पालना है। जो सड़क पर रहने वाले काले कुत्ते होते जिनके छोटे बच्चे हो, आप उस काले छोटे बच्चे को गोद ले लें, अपने घर में रखे, अपने घर में उसको पाले, उसकी सेवा करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, और दोस्तों बहुत ही जल्द शुभ समाचार भी हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में संतान की कोई समस्या है या फिर संतान को कोई बीमारी है तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जून के माह में अगर आपको संतान चाहिए, यानी कि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इस जून के माह में अपने घर में जंगली काले कुत्ते को अवश्य रूप से पालें, आपको बहुत जल्द शुभ समाचार मिल जाएगा। दोस्तों अब अगला दोस्तों उपाय बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे जो राहु केतु होते हैं वो कई बार हमारे जीवन में शांति फैलाते हैं दोस्तों। हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कर्जे की समस्या हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक उपाय बता रहा हूं, यह उपाय आपको अवश्य रूप से जून के माह में करना है। देखिए अगर आपको कर्ज की समस्या है, साथ आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम आपका एक बार में नहीं होता है, तो आपको दोस्तों जून के माह में सरसों का तेल रोटी पर लगाना है, रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और उसे काले कुत्ते को खिला देना है। दोस्तों आप अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलाते हैं तो दोस्तों आपका जो राहु और केतु है उसका जो दोष है वह दूर होगा, शनि का दोष दूर होगा, और दोस्तों बहुत सुख शांति से अपना जीवन यापन करेंगे, और आपका जो कर्ज है वह भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को आपको इस फोन के माह में जरूर से जरूर करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कर्ज की समस्या से परेशान हो, या घर परिवार की दिक्कतों से परेशान है, या फिर दोस्तों आपका जो लक है वह खराब है, तो इस उपाय को आप इस फोन के माह में कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर देना, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है।
घर में जो रोटियां बनती है वह रोटी लेनी है, उस रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और किसी भी काले कुत्ते को खिला देनी है। तो दोस्तों, इस उपाय से आपको बहुत फायदा होगा। अब अगला महा उपाय दोस्तों मैं बता रहा हूं। धन दौलत के लिए जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या रहती है, जो लोग खूब धन कमाना चाहते हैं, जो लोग करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं, जो बहुत जीवन में सुख पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, दोस्तों उसको यह उपाय करना है। दोस्तों, आज के जमाने में बिना धन के कुछ भी नहीं होता है। धन है तो लोग इज्जत करेंगे, धन है तो दोस्तों घर में भी इज्जत मिलेगी। अगर आप धन नहीं कमा पाते, अगर आपके जेब खाली रहेगी, तो ना ही आपको घर में, ना ही आपको बाहर इज्जत मिलेगी। इसलिए धन कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, धन होगा तो ही आपका यह जीवन सुखी सुखी कटेगा, वरना बिना धन के दोस्तों इस जीवन में कुछ भी सुखी सुखी आपको नहीं मिल पाएगा। बिना धन के हर चीज में संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत हो। तो दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में अगर आपको धन दौलत चाहिए तो उसके लिए उपाय बता रहा हूं। वह उपाय कर लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपको। दोस्तों, अपने घर के आसपास या कहीं पर भी काले कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे ढूंढने हैं। जरूरी नहीं कि काले कुत्ते के ही बच्चे हों। कुत्ते के बच्चे आपको ढूंढे नहीं, चाहे कोई सा भी कलर का हो। दोस्तों, आपको अपने घर के आसपास कुत्ते के बच्चों को ढूंढना है। जहां भी कुत्ते के बच्चे आपको दिख जाएं दोस्तों, आपको वहां उन बच्चों को रोटी में दूध मिलाना है। दोस्तों, दूध रोटी अच्छे से मिलाकर उन सभी कुत्ते के बच्चों को पेट भर के खिला देनी है। अपने घर से मस्त 8 से 10 रोटियां बंधवा लें। उन 8-10 रोटियों को करीब 1-2 लीटर दूध में अच्छे से मिक्स कर लें और उस पूरे मिक्सचर को आप एक बड़े तपेले में ले जाकर उन कुत्ते के बच्चों को खिलाएं। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे जब आपके द्वारा वह रोटी दूध को खाएंगे तो दोस्तों आपका जो धन दौलत का जो सपना है वह साकार हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। कई लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ चंद पैसे कमा पाते हैं। जरूरत जितना भी धन वे लोग नहीं कमा पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे कमा लेते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों दिन रात मेहनत करने पर भी नहीं कमा पाते, क्योंकि उनका जो शनि है वह बहुत प्रसन्न होता है, तभी वह लोग अच्छा खासा धन कमा पाते हैं। और कई लोगों के शनि अच्छे नहीं होते, जिससे वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले कमा नहीं पाते हैं पैसा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से शनि आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, बाबा भैरवनाथ की भी कृपा रहेगी और दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी, जिससे आप कम मेहनत में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों कम मेहनत में ही आप लाखों रुपया कमा सकते हो। इसलिए इस उपाय को जरूर से जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला उपाय है गंभीर बीमारियों का। अगर आपको या फिर आपके घर परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कि कैंसर है दोस्तों, या फिर पैरालाइज की बीमारी है, या फिर दोस्तों शुगर है, या दोस्तों कोई भी प्राण घातक बीमारी, दोस्तों अगर किसी को भी है तो उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। वह व्यक्ति उपाय करने के समक्ष नहीं है तो दोस्तों उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। उसके नाम से उपाय क्या है? उपाय यह है, आप अपने आसपास देखिए कि अगर कोई कुत्ता बीमार है, कोई कुत्ता दोस्त चोटिल है, किसी कुत्ते को चोट लगी हुई है, या फिर किसी कुत्ते को बीमारी लगी हुई है, तो आपको उस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाना है दोस्तों, पशु चिकित्सालय ले जाना है और उस कुत्ते का इलाज करवाना है। और अगर आप उसे इलाज नहीं करवा सकते तो कहीं से उसके लिए दोस्तों आप गोली दवाई उसको लाकर खिला दें। अगर आपकी वजह से उस कुत्ते की बीमारी ठीक होती है, उस कुत्ते की पीड़ा दूर होती है, तो दोस्तों आपकी पीड़ा भी दूर होगी, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, यह गारंटी है। क्योंकि दोस्तों इंसान को बीमारी तभी होती है जब उसके ऊपर बोझ होता है, जब उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब होते हैं, तभी उसको बीमारी लगती है, तभी उसको इस जन्म में दोस्तों पीड़ा भोगनी पड़ती है। और अगर वह चाहे तो इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके वह इन पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। इसलिए आप चाहे तो यह उपाय करिएगा। किसी भी दोस्त चोटिल बीमार कुत्ते को देखकर आप उसे हॉस्पिटल ले जाएं, उसकी पीड़ा दूर करें, आपकी भी पीड़ा अवश्य रूप से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर से जरूर करें।
और दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं वह आपको जून के माह में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है। आप जिससे भी जुड़ते हैं बहुत नजदीकी से जुड़ जाते हैं, बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं और फिर आपको चोट मिलती है, ठोकर मिलती है और आपका मन दुखी हो जाता है। ठीक जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को चोट लगी, ठोकर लगी, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को ठोकर लगी, अपनी ही पत्नी से और वसंत हो गए और रामचरितमानस का गठन कर डाला। संतों की ये प्रमाण हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें रिश्ते निभाने वे हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें उनमें डूब नहीं जाना है। आज तक की नहीं रखनी है, हमें मोह नहीं करना है। प्रेम का, और प्रेम का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरे भाव के साथ निभाई है। जैसे कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, न कि आप उनसे हद से ज्यादा मुंह करके उनसे जुड़ जाइए और बाद में फिर आपको ठोकर मिलेगी। उम्मीद है कि आपको इन सब बातों से कुछ समझ में आ रहा होगा। हम आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिश्ते नातों को प्रेम के साथ निभाई हैं, लेकिन हद से ज्यादा मुंह मत करिए। अपने गुप्त राज किसी को मत बताइए और समय इससे ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ भी देने की कोशिश मत करिए। मान लीजिए कि कोई रिश्ता आपका आज बना और 2 दिन बाद ही वह आपसे किसी प्रकार की मदद मांग रहा है, पैसे रुपए की मदद मांग रहा है खास तौर से, तो आप तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार मत हो जाइए। पहले उसे जांच ले रखी है, उसके स्वभाव को देखिए, उसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखिए कि दूसरों के साथ उसने किस प्रकार का लेन देन किया था, कहीं उसने किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं किया था। कई तरह के विचार हैं जिनको आपको अपने मन में लेकर आना है कि बाद ही फिर आगे अपना फैसला लेना है। यदि वह हर एक प्रकार से खरा उतरता है तो आप उसकी निश्चित मदद कीजिए, और यदि आपको पता चल जाए कि यह धोखेबाज है तो बिल्कुल उसे हाथ की जरूरत नहीं है उसके साथ रिश्ता निभाने की। इसी प्रकार आप हर एक रिश्ते नाते की एक सीमा तय करिए। दोस्तों, इससे होगा यह है कि आपका मन हल्का रहेगा, आपको किसी प्रकार का दुख और संताप नहीं रहेगा। अन्यथा आप छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगाते रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, छोटी छोटी बातों को मन में लगाते रहेंगे और हर वक्त आप पीड़ा युक्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसके बजाय आप यह करें कि लोगों से जरूरत से ज्यादा ना जुड़े, बल्कि आप उससे जुड़े जिससे जुड़ने के लिए हमारा, आपका और संसार के हर एक जीव का जन्म हुआ है, और वह है ईश्वर भगवान। इन सब बातों को हमें आपको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको झकझोर कर हिलाने वाला चाहिए, आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला चाहिए। लोग हमेशा आपके साथ इसका उल्टा करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते रहते हैं। तो अब हम आपको बताएं कि वह कौन इंसान है जो आपको अपने रास्ते का, अपनी आंखों का कांटा समझता है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको और बता दें, आपके भविष्य को लेकर है, जो ग्रहों की चाल है, जो ग्रह गोचर है, उसके अनुसार आपको क्या काम करने हैं और क्या नहीं करनी है। दोस्तों, आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको को किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है, खास तौर से लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी है। यदि आप ऐसी कोई यात्रा करते हैं तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा भी कष्टदायक होगी और आपका मकसद भी हल नहीं होगा, यानी जिस काम के लिए आप यात्रा करेंगे वह सफल नहीं होगा। एक और बात हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत आएंगे। नकारात्मक लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आपके मन को जहरीला करेंगे। आपके मन में नकारात्मकता के बीज होंगे तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपने मन को आध्यात्म की ओर मोड़ना है। ईश्वर का भजन करना है, नाम जप करना है और जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं उसकी भक्ति में डूब जाना है, और अपने काम पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।